है। तो इन लेक्चर 4 सिक्योर हैश एल्गोरिथम्स आपसे एग्ज़ाम में भी कभी कभी ये डायरेक्ट पूछी जाती है। मोस्ट ऑफ द आप पेपर उठा के देखेंगे तो आपको डायरेक्ट ही आपको सिक्योर हैश एल्गोरिथम मिल जाएगा। तो इसमें आप देखिएगा, द सिक्योर हैश एल्गोरिथम आर अ फैमिली ऑफ क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस पब्लिश्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड NIST एज US फेडरल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड FIPS इंक्लूडिंग। ठीक है, NIST के साथ में जो भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है इसने उसको क्या किया था, इन्वेंट किया था या बनाया था। तो देयर आर सम वर्जन ऑफ SHA, इसको मैं एक एक करके देखता हूँ। इसमें जो भी स्पेसिफिक है SHA 0 है ना, SHA 0 की अगर मैं बात करूँ, SHA 0 की अगर मैं बात करूँ, इसमें देखिएगा a retronym applied to the original version of 160-bit hash functions published in 1993 under the name of SHA. It was withdrawn shortly after publication due to an undisclosed significant flaw and replaced by the slightly revised version of SHA 1 है ना। इसमें कहीं ना कहीं हमने क्या किया, इसका रिवाइज वर्जन तो SHA 1 था जो भी हमने इसको इन्वेंट किया 1993 में, SHA सिक्योर हैश एल्गोरिथम। ठीक है, विड्रॉ शॉर्टली आफ्टर पब्लिश, मतलब स्टार्टिंग में देखा जाए तो इसको सबसे पहले इन्वेंट किया गया था जिसमें हम 160 बिट हैश फंक्शंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप सेकंड देखिएगा, है ना। सेकंड में आप देखिएगा आप 160 बिट हैश फंक्शन विच रिजेंबल्स द अर्लियर MD5 एल्गोरिथम। अब जो मैसेज डाइजेस्ट 5 एल्गोरिथम थी, मैसेज डाइजेस्ट 5 डेट मीन जो भी हम उसमें यूज़ करते थे MD5, दिस वाज डिजाइन बाय अ नेशनल सिक्योरिटी एंड एजेंसी NSA। अब MD5 के रेस्पेक्ट में अगर बात की जाए, मैसेज डाइजेस्ट 5 के रेस्पेक्ट में बात की जाए तो इसको NSA ने इसको बनाया टू बी पार्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम, है ना। किसके उसमें आता है, ये डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम के ही कंसर्न में आती है। क्रिप्टोग्राफिक वीकनेसेस वर डिस्कवर्ड इन SHA 1 एंड द स्टैंडर्ड वाज नो लॉन्गर अप्रूव्ड फॉर मोस्ट ऐप क्रिप्टोग्राफिक यूजेस आफ्टर 2010, है ना। अगर आफ्टर 2010 के बाद अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा ये इस एल्गोरिथम को अपन ने क्या किया था, यूज किया था। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका SHA 2, अ फैमिली ऑफ द 2 सिमिलर हैश फंक्शंस विद डिफरेंट ब्लॉक साइज नोन एज SHA 256 और SHA 512, है ना। ये जो है SHA, देखो जितनी भी हम ये सिक्योर हैश एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं ये आपकी बेस्ड टोटली बेस्ड किस पे हैं, ये आपकी बेस्ड किस पे हैं, ये आपकी सिंपल जो हम हैश फंक्शन यूज़ कर रहे हो, हैश वैल्यू यूज़ करना है, हैश फंक्शन यूज़ करना है, उस पर ही ये बेस्ड है। इसलिए इसके जो डिफरेंट वर्जन जो हैं वो आपके केवल और केवल किस पे डिपेंडेंट हैं, आप 256 वर्जन ले लो, 512 वर्जन ले लो, SHA 2 ये इस पे ही डिपेंड, मतलब SHA 256 मीन्स आपका जो हैश फंक्शंस होगा वो आपके 256 होगा, 512 आपका इस पे होगा। दे डिफर इन द वर्ड साइज SHA 256 यूज इज 32 बाइट वर्ड where SHA 512 uses 64 byte word, है ना। 256 के 32 बाइट वर्ड यूज़ करता है, whenever 512 जो है वो आपका 64 बाइट वर्ड यूज़ करता है। ठीक है, ऐसे ही और भी हैं इसके वर्जन आप देख सकते हैं 224, 2384, 512, 224, मतलब ये आपके NSA जो आपकी नेशनल एजेंसी थी उसके द्वारा ही ये क्या किए गए, इन्वेंट किए गए। ठीक है, ऐसे ही आप देखिएगा SHA 3, है ना। SHA 3 की अगर मैं बात करूँ, हैश फंक्शंस फॉर्मली कॉल्ड कैक चूजन इन 2010 तक के प्रीवियस वर्जन हो गए, अभी जो प्रीवियस उसमें देखा था पॉइंट में, इसमें बात आती है 2012 की 2012 आफ्टर अ पब्लिक कंपटीशन अमंग नॉन NSA डिजाइनर्स, है ना। जो NSA डिजाइनर थे उन्होंने SHA 1 SHA 2 बना दिया। इट सपोर्ट द सेम हैश लेंथ SHA 2 एंड इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर डिफर्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द SHA फैमिली। SHA एल्गोरिथम इज सिक्योर हैश एल्गोरिथम।
ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड अलॉन्ग विथ, ये इसका सिंपल सा एक आपको इंट्रोडक्शन बता रहा है, 1995 में इसको बताया था। इट वाज नेम्ड एसेंशियल SHA एल्गोरिथम डिजाइन टू मॉडिफाई द MD4, इन अदर वर्ड वी कैन से SHA एल्गोरिथम मॉडिफाइड वर्जन ऑफ MD4, ठीक है। जो बना है, जो भी लास्ट उसमें बताया था मैंने MD5 जिसमें बना है वैसे ही आपका SHA बना है। SHA को अपन एज MD5 लेते हैं, मतलब डेट मीन्स अपडेटेड वर्जन ऑफ MD4। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि अभी तो सर आप, तो जो MD4 का जो अपडेटेड वर्जन होगा वो आपका MD5 ही होगा, इसलिए मैं इसको क्या कह रहा हूँ, MD4 के अपडेटेड वर्जन MD5 से इसको डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। अब SHA एल्गोरिथम्स की अगर मैं बात करूँ, आप देखिएगा इन द field of cryptography and crypt analytics, the SHA-1 algorithm is a crypt format hash functions that is used to take a smaller input and produce a string that is 160 bits, also known as 20 byte hash value long। that means आप देखिएगा, या तो मैं 160 बिट कह लूँ तो 160 बिट की एक स्ट्रिंग जनरेट करेगा, या मैं 160 बिट को भी क्या कह सकता हूँ, 120 बाइट हैश वैल्यू क्या करेगा, जनरेट करेगा। द हैश वैल्यू देयरफॉर जनरेट इज नोन एज मैसेज डाइजेस्ट। सभी लोग जानते हैं, जो भी हम हैश फंक्शन में जो भी आउटपुट यूज बोलते हैं उसको मैं मैसेज डाइजेस्ट कहता हूँ, विच इज टिपिकली रेंडर्ड एंड प्रोड्यूस्ड which is typically rendered and produced as a hexadecimal number which is specifically 40 digit long। अगर मैं hexadecimal नंबर की बात करूं तो वो आपका 40 डिजिट लॉन्ग होता है, ठीक है। आफ्टर दैट सम कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस आर यूटिलाइज्ड एंड यूज्ड टू कीप एंड स्टोर द सिक्योर फॉर्म ऑफ डेटा बाय प्रोवाइडिंग थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ characteristics such as pre-image resistance, which is also known as the first level of image resistance, the second level of pre-image resistance and collision resistance। अब आपको थोड़ा सा मेमोराइज हो, मैं जब आपको हैश फंक्शंस पढ़ा रहा था, जो इसका पहला लेक्चर था क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस का, उसमें मैंने आपको प्री इमेज रेजिस्टेंस बताया था, है ना, जिसमें मैं आपको बोल रहा था SHA जो सिक्योर है हैश फंक्शंस जो होते हैं वो आपको कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स में देते हैं, क्योंकि जो हैश फंक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो कहीं ना कहीं किसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो आपके SHA एल्गोरिथम की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, है ना। नॉन रिवर्सिबल जिसको मैं बता रहा था, एवलांच इफेक्ट जिसमें मैं आपको बता रहा था कि मतलब कि मैं पहले उसको प्री इमेज रेजिस्टेंस देखूंगा, उसके बाद कोलिजन रेजिस्टेंस भी इसमें कहीं ना कहीं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपसे कहाँ डिस्कस करी थी, इसके जो हैश फंक्शंस की जब मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा था उसमें, ठीक है। तो अब ये सी थिंग है, जो आपके हैश फंक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके सिक्योर हैश एल्गोरिथम की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, द कॉर्नरस्टोन लाइज इन द फैक्ट दैट the pre-image crypt resistance techniques make it hard and more time consuming for the hacker or to the attacker to find the original intended message by providing the respective hash value, है ना। जो उसका प्री इमेज इंक्रिप्शन होता है या प्री इमेज जो रेजिस्टेंस टेक्निक जो होती है, उससे हम क्या एश्योर कर रहे थे, कि आपका जो अटैकर था वो आपके ओरिजिनल मैसेज को क्या नहीं कर पाएगा, वो ओरिजिनल मैसेज को शो नहीं कर पाएगा, FH नहीं कर पाएगा। यही तो, इसलिए तो मैं प्री इमेज इनक्रिप्ट उसको रेजिस्टेंस करता है कि आप जो नॉन रिवर्सिबिलिटी है, कि मतलब मैंने एक बार ओरिजिनल मैसेज से हैश वैल्यू निकाल ली, तो हैश वैल्यू से हम पर्टिकुलर उसके बाद ओरिजिनल मैसेज गेन नहीं कर पाएंगे। ये कौन प्रोवाइड करता है, ये आपका हैश वैल्यू ही ये एश्योर करता है, वही ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, द सिक्योरिटी
therefore is provided by the nature of one way that has a function that is mostly the key component of SHA algorithm. The pre-image resistance is important to clear off brute force attack from a set of huge and powerful machine, है ना। इसके बाद इसको पावर इसमें ही बता रहे हैं कि ब्रूट फोर्स अटैक में भी अपन ने यही देखा था कि जो भी हम ब्रूट फोर्स अटैक होता है उसमें क्या होता है, आपका ओरिजिनल मैसेज को कहीं ना कहीं और एक्सेस करने का ट्राई होता है। जो भी अनऑथराइज एक्सेस जो रहते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपके ओरिजिनल मैसेज को कहीं ना कहीं एक्सेस करने का ट्राई होता है, तो वो आपका हम इसमें हम उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, ठीक है, उसको रोक रहे हैं उस चीज़ को। इसके बाद देखिएगा Similarly, the second resistance technique is to apply where the attacker has to go through a hard time decoding the next error message even when the first level of message has been decrypted. The last and most difficult to crack is the collision resistance, making it extremely hard for the attacker to find two completely different messages which has two same hash value, है ना। अब आप देखिएगा, ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर दो डिफरेंट मैसेज हैं, दो डिफरेंट मैसेज से हम सेम हैश वैल्यू वाले फंक्शंस को क्या नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको पहले ही हैश फंक्शन एश्योर कर देता है कि अगर दो डिफरेंट डेटा ब्लॉक्स हैं, तो